हेलो दोस्तों, आज हम ऐहोल के चालुक्य मंदिरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से लाडखा मंदिर, ऐहोल के दुर्गा मंदिर, हुच्चीमल्लीगुड़ी और मेंगुती के जैन मंदिर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐहोल के चालुक्य मंदिर भारतीय स्थापत्य कला और संस्कृति के अद्वितीय उदाहरण हैं। चालुक्य शासकों द्वारा बनवाए गए इन मंदिरों ने भारतीय वास्तुकला को नई दिशा दी और भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। प्रारंभिक चालुक्य शैली के अधिकांश मंदिर कर्नाटक के बीजापुर जिले में ऐहोल, बादामी और पट्टडकल में स्थित हैं। पूर्व काल की चालुक्य शैली के मंदिरों का निर्माण 550 से 750 ईस्वी के मध्य हुआ। ऐहोल के समस्त मंदिरों को दो उपकालों में बांटा गया है। प्रथम निर्माण काल 550 से 600 ईस्वी के मध्य तथा द्वितीय निर्माण काल 600 से 700 ईस्वी तक रहा। इस शैली के मंदिरों का वास्तु विशिष्ट है। इसके निर्माण में इमारती बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। कर्नाटक के बीजापुर जिले से 70 से अधिक मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें लगभग 30 मंदिर चार दीवारी से घिरे हुए हैं, बाकी स्वतंत्र रूप से बनाए गए हैं। ऐहोल में बने मंदिर इस बात का प्रमाण है कि चालुक्य शासकों ने न केवल धार्मिक विचारों को बढ़ावा दिया, बल्कि उन्होंने अपनी वास्तुकला और कला के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त की। लाडखा मंदिर ऐहोल में बने प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। कुछ विद्वान इस मंदिर को प्रारंभ में एक सभा कहते हैं, जो 50 फीट वर्गाकार है। इसका निर्माण एक वैष्णव मंदिर के रूप में हुआ, परंतु इसके गर्भगृह में शिवलिंग एवं नंदी की प्रतिमा स्थापित है। इसका गर्भगृह 3 ओर दीवारों से ढका हुआ है। दीवारों पर नक्काशी युक्त जालीदार कटाव वाली जालियां या खिड़कियां निर्मित की गई हैं। पूर्व की ओर मंदिर का मुख्य द्वार है। मंदिर के द्वार स्तंभ पर गंगा यमुना सरिताओं का मानव विग्रह तराशा गया है। प्रवेश द्वार पर मिथुन युगलों के भी साक्ष्य मिलते हैं। ऐहोल का दुर्गा मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसकी लंबाई 84 फीट, चौड़ाई 36 फीट तथा ऊंचाई 30 फीट है। यह पहला मंदिर है जिस पर बेसर मंदिर शैली का स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। दुर्गीकरण के कारण इसका नाम दुर्गा मंदिर पड़ा। एक अभिलेख के अनुसार किसी कुमारगुप्त नामक शासक द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित मंदिर है। यह मंदिर बौद्ध चैत्य गुहा वास्तु से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित जान पड़ता है। यह पहला ऐसा चालुक्य मंदिर है जिसका शिखर शुंडाकार है। इस मंदिर में एक अभिलेख है जिसमें विजयादित्य के द्वारा दान देने का उल्लेख है। हुच्चीमल्लीगुड़ी की स्थापत्य कला चालुक्य काल की विशेषताओं को दर्शाती है। हुच्चीमल्लीगुड़ी स्थानीय कन्नड़ भाषा से लिया गया है, जिसमें हुच्ची का अर्थ उच्च तथा मल्लीगुड़ी का अर्थ मंदिर है। इस प्रकार हुच्चीमल्लीगुड़ी का अर्थ उच्च मंदिर है। इसकी निर्माण शैली दुर्गा शैली की नकल जान पड़ती है। यह मंदिर कोड़ाकार आकृति का है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसके आंतरिक और बाहरी शिल्प में प्राचीन भारतीय धार्मिक विचारों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। इसके पूर्वी मिहराब में धसे फलक में तांडव करते भगवान शिव की प्रतिमा तराशी गई है। स्तंभों पर आधारित तीनों तरफ मंडप के साक्ष्य मिलते हैं। मंडप से आगे बढ़ने पर गर्भगृह दिखाई पड़ता है। इसका शिखर शुंडाकार है। इसमें छोटे छोटे आले दिखाई पड़ते हैं। मेंगुती का जैन मंदिर कर्नाटक के धार्मिक स्थलों में से एक है। चालुक्य वास्तुशैली में निर्मित यह एक महत्वपूर्ण जैन मंदिर है। इसका निर्माण पुलकेशी द्वितीय के शासनकाल में रवि कीर्ति द्वारा बनवाया गया था। यह एक आयताकार मंदिर है तथा इसके प्रमुख अंगों में स्तंभ आधारित मंडप, अंतराल, गर्भगृह के चतुर्दिक दीर्घा गैलरी तथा गर्भगृह है। मेंगुती जैन मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर पटा हुआ प्रदक्षिणा पथ है। इसका शिखर विकास की प्रारंभिक अवस्था के द्योतक है। मंदिर के निर्माण में लघु शिलाखंडों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार ऐहोल के चालुक्य मंदिरों में शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। इन मंदिरों ने भारतीय धर्म, संस्कृति और कला को नई दिशा दी। ऐहोल के मंदिरों का अध्ययन न केवल कला प्रेमियों के लिए बल्कि इतिहास और संस्कृति के शोधकर्ताओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।